नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा, आपकी टैरो रीडर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और आज की रीडिंग से जुड़ने के लिए। तो आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं, हवन सर्विस ले सकते हैं और माला जाप ले सकते हैं। तो ये सेवाएं उपलब्ध हैं और जो हवन की सेवाएं हैं वो बहुत वैरायटी में अवेलेबल हैं। तो जो डिटेल्स हैं वो आप ले सकते हैं कांटेक्ट कर जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो, आपकी स्थिति इस समय ऐसी है ना कि आपने अपने आप को बहुत बदला है, बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। मतलब ये जो बदलाव था ये आपके लिए आसान नहीं था, बहुत कठिन था, बहुत कठिन। मतलब इतना कठिन कि आपके पास आप बिल्कुल अकेले थे, है ना, कोई नहीं था आपको समझाने वाला, दिखाने वाला। पर फिर भी आपने गिव अप नहीं किया और अपने अंदर ये बदलाव लाया। अब ये बदलाव लाए क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके और पास के लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं थे, हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते थे, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आता है जब आप क्या है, जब बाहर का जो परिस्थितियां हैं आपके अनुकूल ना हो, बाहर के जो लोग हैं वो आपको, आपका मेंटल लेवल मैच ना करते हो, तब इंसान के अंदर खुद ब खुद क्या है ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। तो ऐसी ही किसी परिस्थिति से आप गुजरे, लेकिन क्या हुआ, अब जब ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया, आप इतना बदल गए, आपने इतना कुछ किया इन लोगों को और आपने बहुत केयर करी है इन लोगों की, और बिल्कुल आपने इतना अपना, जैसे कहते हैं ना, रियलिटी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया ताकि इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो या ये लोग कंफर्टेबल रहें, ये लोग बुरा फील ना करें, है ना। तो आपने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका अच्छा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। और आपने अपनी, जो कहते हैं ना, हर इंसान का एक दिल की बात होती है, सच्चाई होती है, इच्छाएं होती है, आपने वो सब चीज़ों को अपने अंदर दबा कर और इनके हिसाब से सब कुछ किया। फिर भी क्या है, ये लोग आपके कभी नहीं हो सके। ये लोग अभी भी आपसे बहुत नफ़रत करते हैं। नफ़रत मतलब सच में इतना नफ़रत, मुझे लगता है आप लोगों के साथ अब्यूज़ भी हो चुका होगा, यही लोगों ने आपको शायद मारा भी होगा, है ना। पर यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपके अंदर जो इनफाइनाइट पावर है ना, वो इतनी शक्ति है आपके अंदर, इतनी शक्ति है कि ये लोग जानते भी नहीं हैं। पर इन लोगों को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, आभास है कि यार आप कुछ अलग ही चीज़ हो, है ना। इसी वजह से ये लोग आपसे और नफरत करते हैं ताकि आपको अपनी खूबी ना पता चले, है ना। तो देखो, मेन बात वही है, यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि देखो, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मतलब किसी को खुश नहीं कर सकते आप। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर किसी का मानसिक दायरा छोटा है, तुच्छ है, अगर वो कोई लोग जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते, सिर्फ वो सिर्फ रोते रहना चाहते हैं, शिकायतें करते रहना चाहते हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं उनको ऐसे ही रहने दो। और जो अपना काम है ना, आप उतना करो जितना आपके बस में है। मैं देख सकती हूँ कि आपके पास क्या है, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है ना, इतना सपोर्ट नहीं है कि आप चीज़ों को संभाल सकें, या फिर मतलब कि आप अपने, कहते हैं ना, हर इंसान एक पूरी तरीके से आप फुलफिल्ड महसूस नहीं करते। हमेशा आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आपके पास जितना भी है ना, उतना आपके लिए काफ़ी है जंग को फतेह करने के लिए। और आपके अंदर बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जैसी क्वालिटी है, और इसके साथ साथ आप बहुत ही ज़्यादा एक एंजल टाइप के इंसान हैं। एंजल मतलब वही है ना, देखो, जो एंजल होता है उसी के साथ ऐसे होने लगता है, क्योंकि भाई आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते ना। आप बार बार कुछ भी हो जाए, आप बार बार इनका अच्छा चाहते हो, बार बार लौट लौट के इन्हीं लोगों के पास जाते हो और उम्मीद करते हो कि ये आपको प्यार करें, आपको एक्सेप्ट करें, आपको गले लगाएं, या आपकी वैल्यू करें, है ना। या फिर आप हमेशा बार बार इनके पास जाते हो ये सोच के कि ये बदल गए होंगे, है ना। या आपको मुझे लगता है घर की भी कोई दिक्कत चल रही है, शायद आपके घर में बंटवारा वगैरह है, तो आप कोशिश कर रहे हो कि आप लोग घर में मिलजुल कर रह सकें, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि देखो, अब एफर्ट्स लगाना छोड़ना होगा आपको, क्योंकि यही प्रकृति डिमांड कर रही है
है ना। और आपको एफर्ट्स लगाने होंगे अपने आप को फ्री करने में, फ्री इन लोगों से, इनके चंगुल से निकलो। अब फ्री का देखो एक दो तीन मतलब होते हैं फ्री का। अब फ्रीडम का मतलब तो ये एक तो हो गया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ये सब, और एक हो गया कि फ्री मतलब किसी से भाई अब बिल्कुल ही घर अलग करके रह लो तो थोड़ा आप अपने तसल्ली में तो रहोगे, शांति में, है ना। पर एक होता है मेंटल फ्रीडम, है ना, मानसिक तौर पर। क्या है कि देखो कभी कभी क्या होता है, लोगों की जो बातें होती हैं और एनर्जी होती है वो इतनी गहरी असर कर जाती है आपके अंदर कि आपके मन पर ही वो कब्जा कर कर बैठ जाते हैं ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये चाहते हैं, बाहर की चीज़ें तो यूनिवर्स संभाल लेंगे, पर आप अपने मन से इन लोगों को निकाल फेंकिए, उतार दीजिए, क्योंकि इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्तर नीचा है और ये ऑलरेडी आपकी आंखों में गिर चुके हैं। पर आपका क्या है ना, अंदर का जो ईगो होता है ना, एक पैटर्न बन जाता है, अरे सालों से आप इनके साथ थे तो क्या हो गया, मैं तो इनको इतने सालों से जानता हूँ या जानती हूँ, अब ऐसे कैसे छोड़ दूँ, है ना। तो इस तरह के आपके थॉट आते हैं। पर यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप अपनी सच्चाई जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये लोग पहले ही आपकी नज़रों में गिर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, और आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, और अपने मन के अंदर जो आपका डर बैठा है या अटैचमेंट है उसको काट कर फेंक सकते हैं ना, ख़त्म कर सकते हैं। तो आपके मन के अंदर का जो अटैचमेंट है उसको ख़त्म करिए, अपने मन को समझाइए कि मोह है ये और कुछ नहीं, मोह तोड़िए और अपने माइंड को इन लोगों के कब्जे से निकालिए, और ऐसे घटिया लोगों को अपने मन में ना बैठने दें। ये यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है। एंड आई होप यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे, अच्छे लोगों से मिलवाए और आपको कभी ना भटकने दे, और आपका हमेशा अच्छा करे और आपको भी अच्छा ही बना कर रखे। पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन सर्विसेज के लिए और माला जाप के लिए संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।